मेरे मुख्यमंत्री के पास क्या मॉडल है बिहार का? बढ़ता भ्रष्टाचार, बढ़ता अपराध, गिरती स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था या जहरीली शराब से होने वाली मौतें? कौन से मॉडल के साथ मुख्यमंत्री जाएंगे? क्या बताएंगे देश की जनता को कि बिहार में इतनी हत्याएं हो रही हैं, देश भर में हम इतनी हत्याएं कराएंगे, बिहार में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, देश भर में हम इतना भ्रष्टाचार बढ़ाएंगे? यही मॉडल बताएंगे क्या देश को? तो क्यों देश इनको स्वीकारेगा? आनंद मोहन की रिहाई को लेकर क्या करें? इस समय बिहार में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, राजनीति में। भाई हम कह चुके हैं कि इसमें जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देना है। जब वो कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, तो क्या उस वक्त उन्हें फंसाया गया था कि आज उन्हें बचाया जा रहा है? ये खेल कहाँ से खेला जा रहा है? कानून में इस तरीके से फेरबदल करना राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए ये उचित नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब लोग कहते हैं कि भाई बिहार पिछड़ा है, तो ये बात बिहारी होने के नाते चुभती है। इसीलिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का धरातल पर उतरना जरूरी है और इसी सोच के साथ अलग अलग जिलों में कार्यक्रम हो रहा है और इसीलिए आज दिनारा आना भी हुआ। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। देख सकते हैं कि अभी रोहतास जिला के दिनारा थाना क्षेत्र के समूती गांव में यहाँ पर चिराग पासवान पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हजारों हजारों की संख्या में उनके चाहने वाले यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और मैं दिखा दूं कि यहाँ पर नारेबाजी भी खूब जमकर हो रहा है, जिंदाबाद के भी नारे लगाए जा रहे हैं। और देख सकते हैं कि देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और मैं इसीलिए यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं आपसे चिराग पासवान से कुछ मुद्दों पर बात करने का प्रयास करूंगा कि आखिर उनका विजन क्या है, रोहतास की धरती पर उन्होंने क्यों आए हैं, इनका मुद्दा क्या है। रोहतास के दिनारा थाना क्षेत्र के समूती में आने का कारण क्या है? भाई कार्यक्रम पूरे बिहार प्रदेश में लगा हुआ है। बिहार के अलग अलग जिले, अलग अलग विधानसभा, अलग अलग प्रखंड में जाकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और विकसित बिहार को बनाने की जो सोच हमारे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी देकर गए थे, उसको कैसे घर घर पहुंचाएं ताकि आने वाले दिनों में हम लोग मिलकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बनाकर उस विकसित बिहार का निर्माण कर पाए जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। आजादी के 75 साल के बाद जहां एक तरफ देश अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ जब लोग कहते हैं कि भाई बिहार पिछड़ा है, तो ये बात बिहारी होने के नाते चुभती है। इसीलिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का धरातल पर उतरना जरूरी है और इसी सोच के साथ अलग अलग जिलों में कार्यक्रम हो रहा है और इसीलिए आज दिनारा आना भी हुआ। जैसे 2020 के बाद आपकी लोकप्रियता बहुत काफी बढ़ती जा रही है और यहाँ पर मैं देखा कार्यक्रम में आप मौजूद थे, कम से कम यहाँ पे 5 से 7 हजार के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। 2024 के लिए क्या संदेश देना चाहिए? किस में महागठबंधन की तरफ जाएंगे या बीजेपी की तरफ जाएंगे? भाई किसके साथ गठबंधन होगा ये तो चुनाव के वक्त ही तय किया जाएगा, पर इतना जरूर है कि बिहार की जनता ने कम से कम अब मन बना लिया। आप बताइए क्या ये साधारण बात है कि चिलचिलाती गर्मी में मई जून का मौसम चल रहा है, सिकड़ धूप में 42-43 डिग्री के टेम्परेचर में कोई चुनाव नहीं, कोई कुछ नहीं, तब इतनी भीड़, इतने उत्साह के साथ अगर लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे बड़ा है और लोग चाहते हैं कि एक विकसित बिहार की नींव अब रखी जाए। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर क्या करें? इस समय बिहार में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, राजनीति में। वही हम कह चुके हैं कि इसमें जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देना है। जब वो कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, तो क्या उस वक्त उन्हें फंसाया गया था कि आज उन्हें बचाया जा रहा है? ये खेल कहाँ से खेला जा रहा है? कानून में इस तरीके से फेरबदल करना राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए ये उचित नहीं है। नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों को घूम घूम कर एकजुट करने के लगे हुए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? भाई जो बिहारियों को एकजुट नहीं कर पाए वो विपक्ष को एकजुट कैसे करेंगे? जो बिहारियों में बांटने की राजनीति करते हो, जिनको बिहारियों में कभी अगड़ा बिहारी, कभी पिछड़ा बिहारी, कभी दलित, कभी महादलित, कभी पिछड़ा, कभी अति पिछड़ा, कभी कुर्मी, कभी कोरी, कभी लव, कभी कुश, ये दिखे, तो जो मुख्यमंत्री बिहारियों को एक नहीं कर पाए वो विपक्ष को एक कैसे करेंगे? विपक्ष की एकता भाई एक भ्रम है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं वहां पर, विपक्ष कभी एकजुट हो नहीं सकता और वो भी इनके लिए एकजुट होगा। 600-700 विधायकों वाली कांग्रेस, 200 विधायकों वाली ममता जी की पार्टी, 150 विधायकों वाली पार्टी केजरीवाल जी की, 125 विधायक के साथ अखिलेश यादव जी बैठे हुए, तो ऐसे में कोई 40 विधायक वाले को नेता मानेगा? क्यों मानेगा? और दूसरा,
जब मौजूदा प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, वो गुजरात मॉडल लेकर गए थे। मेरे मुख्यमंत्री के पास क्या मॉडल है बिहार का? बढ़ता भ्रष्टाचार, बढ़ता अपराध, गिरती स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था या जहरीली शराब से होने वाली मौतें। कौन से मॉडल के साथ मुख्यमंत्री जाएंगे? क्या बताएंगे देश की जनता को कि बिहार में इतनी हत्याएं हो रही हैं, देश भर में हम इतनी हत्याएं कराएंगे, बिहार में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, देश भर में हम इतना भ्रष्टाचार बढ़ाएंगे? यही मॉडल बताएंगे क्या देश को? तो क्यों देश इनको स्वीकारेगा? नीतीश कुमार पर आप इतना हमला क्यों करते हैं? कहीं भी कार्यक्रम में जाते हैं, नीतीश कुमार पर खूब आप बरसते हैं। भाई हम नहीं बरसते, बिहार की जनता का आक्रोश है, बिहार की जनता का आक्रोश है। आज जाकर देख लीजिए ना भैया, कौन सा बिहारी है जो मुख्यमंत्री से खुश है? आज अगर बिहार पलायन का शिकार है, पिछड़ेपन का शिकार है, बेरोजगारी का शिकार है, हत्याओं का शिकार है, बढ़ते अपराध का शिकार है, तो जिम्मेदार मेरे 20 साल से रह रहे मुख्यमंत्री नहीं है तो और कौन है? भाई मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री के पास कोई ऐसी नीतियां हैं जिससे बिहार का विकास हो सकता है। आपको लगता है 7 निश्चय से बिहार का विकास होगा? हाँ, आजादी के 75 साल के बाद ही नली गली बनाने की योजना बिहार का विकास करेगी? तो भैया हम लोग आईटी जॉब की बात कब करेंगे? हम लोग आईटी सेक्टर को लाने की बात कब करेंगे? एजुकेशनल हब की बात हम लोग कब करेंगे? हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कब करेंगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हम लोग कब करेंगे? जिस सरकार की सरकारी एजेंडे में उनकी सोच ही नली गली बनाने की हो, ऐसे में बिहार का विकास हो सकता है? इन मुख्यमंत्री के पास विजन ही नहीं है, इसलिए मैं इनकी नीतियों का विरोध करता हूँ। लास्ट सवाल आपसे रहेगा। आनंद मोहन जी कहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी हैं, कहें कि हम उनको जानते नहीं हैं। गलत है ना भाई, ये गलत है। देखिए मैं व्यक्ति विशेष पे मैंने कभी टिप्पणी किया, ना मैं कभी करूंगा, बट ये इस तरीके की बातें करना एक गलत संदेश देता है। वैसे ही समाज में ये है कि जिनकी हत्या का आरोप है आपके ऊपर, उस समाज के खिलाफ लोग आपको मान रहे हैं। ऐसे में फिर ये बयान देना कहीं ना कहीं गलत छवि दर्शाता है। इस तरीके के बयानों से जरूर परहेज करना चाहिए। लगातार 2020 के बाद जिस तरह से चिराग पासवान की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और यहाँ एक गांव में पहुंचे हुए थे जहां पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है और तमाम बिहार लेवल के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे। और जैसे आपने सुना कि चिराग पासवान ने डायरेक्ट जिस तरह से नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि इनके सरकार में जिस तरह से हत्या, लूट, जिस तरह से रेप, बलात्कार जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और लगातार बेरोजगारी पर चिराग पासवान ने सवाल उठाया। लगातार कई मुद्दों पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को घेरते हुए दिखे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।